साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें 53% महंगाई भत्ता और 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दोनों ही आदेशों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 53% महंगाई भत्ता के संबंध में, जिसको लेकर 30 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं उनके महंगाई भत्ते में 50% से बढ़ाकर 53% यानी कि 3% की वृद्धि कर दी गई है। पहले बात करते हैं कर्मचारियों के बारे में कि कर्मचारियों का जो डीए है सरकार के द्वारा कितना बढ़ाया गया था। इसको लेकर 28 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 46% से बढ़ाकर 50% किया गया था, यानी कि 4% की वृद्धि 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई थी। वहीं पर बात करें अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर हैं, इनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने पर 53% महंगाई भत्ता इन अधिकारियों का किया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रदेश में दो प्रकार से कर्मचारियों से व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर के लिए अलग महंगाई भत्ता और प्रदेश के जो अन्य कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए अलग महंगाई भत्ता। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि सरकार महंगाई भत्ते में एक रूपता लाए, क्योंकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर के लिए जहां पर महंगाई भत्ता एक समान है, वहीं पर कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता एक समान है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो सभी के लिए बढ़ती है। इसमें आईएएस, आईपीएस ऑफिसर कहीं से अलग से नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो अधिकारी वर्ग हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर हैं, इनको अन्य कर्मचारियों से कहीं ज़्यादा जो पेमेंट है वह मिलता है। वहीं पर जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनको काफ़ी कम वेतन दिया जाता है और महंगाई भत्ते में भी इनसे भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के लिए 53% महंगाई भत्ता और बाकी कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ता। कर्मचारी संगठनों का सरकार पर आरोप है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता न देकर 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों में खासी नाराज़गी है और इसको लेकर वे सरकार पर हमला भी बोल चुके हैं। साथ ही उग्र आंदोलन भी उनके द्वारा किया गया था। 1 दिवसीय आंदोलन करके चेतावनी भी दी गई थी। लगातार सरकार से 53% महंगाई भत्ता देय तिथि से देने की मांग वे कर रहे हैं। साथ ही जो एरियस की राशि है उसको भी देने की मांग सरकार से मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो ई ऑफिस प्रणाली है उसके संबंध में क्या कुछ आदेश जारी किया गया। तो इसके बारे में जो आदेश जारी किया गया है 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। तो आदेश में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, ये आदेश आपका जारी किया गया भोपाल दिनांक 7/11/2024 को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से। प्रति है अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल। विषय है मध्य प्रदेश मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के संबंध में। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिनके द्वारा शासकीय कार्यालयों को त्वरित गति से संचालित किए जाने के उद्देश्य से मंत्रालय विभाग अध्यक्ष कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। शासन के द्वारा उक्त व्यवस्था को मंत्रालय में सुदृढ़ किए जाने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 31/7/2024 में ई ऑफिस के अंतर्गत मंत्रालय में अभिलेखों नस्तियों के डिजिटलीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी कंडिका 3.1.3 के अनुक्रम में लेख है कि प्रथम चरण में मंत्रालय में दिनांक 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली पूर्ण रूप से लागू किया जाना है और इस हेतु समस्त विभाग निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो क्या कुछ कार्रवाई करना है इसके बारे में भी बताया गया है। मंत्रालय स्तर पर दिनांक 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियां ई ऑफिस पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी कि ई फाइल में ही परिचालन किया जाए। मंत्रालय अंतर्गत वर्तमान में ई ऑफिस प्रणाली को हाइब्रिड ई फाइल एंड पी फाइल मोड में उपयोग किया जा रहा है, जिसको पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ई फाइल में परिवर्तित किया जाए। विभाग स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ईएमडी एम्प्लॉई
मास्टर डाटा का अपडेशन अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें और इस कार्य हेतु विभाग अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का EMD अनुसार डाटा संलग्न प्रपत्र में सॉफ्टवेयर MS एक्सेल फाइल NIC को प्रेषित कर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा 7 दिन इसमें बताई गई है। ऑफिस संस्करण का NIC के माध्यम से समस्त मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं सुविधा के लिए उक्त प्रशिक्षण का ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी मध्य प्रदेश के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत वेब लिंक, इसमें वेब लिंक दिया गया है, पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिस पर जाकर सीधे उक्त प्रशिक्षण पद्धति का पुनः अवलोकन किया जा सकता है। और भी कई इसमें मापदंड बताए गए हैं किस प्रकार से जो प्रणाली है उसको पूरी तरह से लागू किया जाना है। तो अगर आप इस आदेश का PDF फाइल देखना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों ही आदेशों का PDF फाइल मिल जाएगा। आप उसमें अच्छे से अध्ययन करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से ऑफिस प्रणाली का जो पूरी तरह से संचालन है वह किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में जो मंत्रालय हैं वहाँ पर इसका शुरुआत की जा रही है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के 53% महंगाई भत्ता और ऑफिस प्रणाली को लेकर ये दोनों आदेश प्राप्त हो रहे थे। दोनों ही जानकारियां आपको बताई हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कर्मचारियों संबंधी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।